ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और कई बार हम लोगों ने मिलकर अपर मुख्य सचिव से भी कहा है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके तहत यह ऐप 100% कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। इसके बड़े कारण हैं। एक तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में जो मैक्सिमम विद्यालय देहाती क्षेत्र में है, जहाँ न 24 घंटा बिजली उपलब्ध है न इंटरनेट उपलब्ध है, वैसी स्थिति में स्वाभाविक है ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि जितने बॉर्डर एरिया के स्कूल्स हैं वहाँ के शिक्षकों को परेशानी होती है कि इंटरनेट के बॉर्डर एरिया के में, अब जैसे नेपाल का बॉर्डर है, सीतामढ़ी का एक बड़ा हिस्सा जो नेपाल बॉर्डर से सटा है और वहाँ जितने विद्यालय हैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया में इंटरनेट के ओवरलैपिंग के कारण जब शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज ऐप के माध्यम से करते हैं तो उनका लोकेशन नेपाल का कोई सुदूर देहाती क्षेत्र देता है, वेतन बंद हो जाता है। और उस वेतन सरकार का यह निर्देश है कि अगर ऐप काम नहीं करता है तो आप अटेंडेंस रजिस्टर पर हेडमास्टर बनवाएंगे और उसके माध्यम से भुगतान उनका रुकेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूरे शिक्षक जहां ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है और वो रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर भुगतान के लिए उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस में दौड़ना पड़ता है, वेतन कट रहा है, लगातार कट रहा है और शिक्षक परेशान है। और अभी तो इतनी बड़ी 6 लाख, बिहार के 6 लाख प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षक उस ऐप के माध्यम से परेशानी तो झेल ही रहे हैं। आज के दिन पूरा बिहार के कर्मियों को न वेतन मिला है न पेंशन मिला है, सब त्राहिमाम। जिस CFMS के माध्यम से भुगतान होता है, आज न स्कूल के शिक्षकों का वेतन भुगतान हो पाया है, न यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मियों का भुगतान हो पाया है, न पेंशनर्स का पेंशन भुगतान हो पाया है। इवन के इस सर्वर ऐप की गड़बड़ी के कारण आज विधानमंडल के सभी कर्मियों का, माननीय सदस्यों का भी भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पहले भी सजेस्ट किया था कि जैसे राज्य सरकार अपने ऑफिस के कर्मियों का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाता है, वैसे ही विद्यालय के शिक्षकों का भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। और मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूँ कि कभी भी यह ऐप के माध्यम से 100% अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षक परेशान होंगे, अधिकारी नहीं मानते, क्योंकि अधिकारी को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ रहा है। अधिकारी तो आदेश देते हैं, बिना अव्यवहारिक आदेश निर्गत करते हैं। व्यवहारिक कठिनाई क्या है, अधिकारियों को समझना चाहिए। आज शिक्षक ऐप के माध्यम से जब वह उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता है और फिर जब उसका महीने के अंत में वेतन भुगतान के लिए उपस्थिति की गिनती की जाती है, उस आधार पर भुगतान होता है, तो वो परेशान हो रहे हैं। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस ढंग से बिहार में सभी 38 जिला के 39 जिला के जिला शिक्षा ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षक परेशान है। उनके बकाये जो भी वेतन के होते हैं या किसी ढंग के बकाये होते हैं, बिना लेन देन के भुगतान नहीं होता। पूरा जिला शिक्षा ऑफिस बिल्कुल भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर वहाँ पहुँचा और किसी की नज़र वहाँ नहीं, किसी अधिकारियों की नज़र नहीं। शिक्षक परेशान है, छोटे छोटे सवाल को लेकर, छोटे छोटे बकाये को लेकर शिक्षक परेशान होकर हम लोग के पास आते हैं। हम लोग को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि छोटी राशि जो बकाया उनको अपने आप भुगतान हो जाना चाहिए। अभी शिक्षा मंत्री के यहाँ कई जिलों के DO DPO को बुलाकर इस पर डांट लगी है कि जब बकाये का भुगतान पिक एंड चूज करके, जो पैसा देता है उसका भुगतान होता है, जो नहीं देता है दौड़ते रहता है उसका भुगतान नहीं होता है। ये आलम है जिला शिक्षा ऑफिस का। स्थिति को समझना चाहिए। ऐप में जो कठिनाई हो रही है, ऐप में जो गड़बड़ी है, जो कमी है, उसको समझना चाहिए और समझते हुए बिहार के शिक्षकों के उपस्थिति को 100% सही ढंग से उसकी उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए बायोमेट्रिक्स लगाना चाहिए। इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं
और कई बार हम लोगों ने मिलकर अपर मुख्य सचिव से भी कहा है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके तहत यह ऐप 100% कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। इसके बड़े कारण हैं। एक तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में जो मैक्सिमम विद्यालय देहाती क्षेत्र में है, जहाँ न 24 घंटा बिजली उपलब्ध है न इंटरनेट उपलब्ध है, वैसी स्थिति में स्वाभाविक है ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि जितने बॉर्डर एरिया के स्कूल्स हैं वहाँ के शिक्षकों को परेशानी होती है कि इंटरनेट के बॉर्डर एरिया के में, अब जैसे नेपाल का बॉर्डर है, सीतामढ़ी का एक बड़ा हिस्सा जो नेपाल बॉर्डर से सटा है और वहाँ जितने विद्यालय हैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया में इंटरनेट के ओवरलैपिंग के कारण जब शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज ऐप के माध्यम से करते हैं तो उनका लोकेशन नेपाल का कोई सुदूर देहाती क्षेत्र देता है, वेतन बंद हो जाता है। और उस वेतन सरकार का यह निर्देश है कि अगर ऐप काम नहीं करता है तो आप अटेंडेंस रजिस्टर पर हेडमास्टर बनवाएंगे और उसके माध्यम से भुगतान उनका रुकेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूरे शिक्षक जहां ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है और वो रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर भुगतान के लिए उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस में दौड़ना पड़ता है, वेतन कट रहा है, लगातार कट रहा है और शिक्षक परेशान है। और अभी तो इतनी बड़ी 6 लाख, बिहार के 6 लाख प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षक उस ऐप के माध्यम से परेशानी तो झेल ही रहे हैं। आज के दिन पूरा बिहार के कर्मियों को न वेतन मिला है न पेंशन मिला है, सब त्राहिमाम। जिस सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होता है, आज न स्कूल के शिक्षकों का वेतन भुगतान हो पाया है, न यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मियों का भुगतान हो पाया है, न पेंशनर्स का पेंशन भुगतान हो पाया है। इवन के इस सर्वर ऐप की गड़बड़ी के कारण आज विधानमंडल के सभी कर्मियों का, माननीय सदस्यों का भी भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पहले भी सजेस्ट किया था कि जैसे राज्य सरकार अपने ऑफिस के कर्मियों का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाता है, वैसे ही विद्यालय के शिक्षकों का भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। और मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं कि कभी भी यह ऐप के माध्यम से 100% अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज सफल नहीं हो पाएगा, शिक्षक परेशान होंगे। अधिकारी नहीं मानते, चूंकि अधिकारी को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ रहा है। अधिकारी तो आदेश देते हैं, बिना अव्यवहारिक आदेश निर्गत करते हैं। व्यवहारिक कठिनाई क्या है, अधिकारियों को समझना चाहिए। आज शिक्षक ऐप के माध्यम से जब वह उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता है और फिर जब उसका महीने के अंत में वेतन भुगतान के लिए उपस्थिति की गिनती की जाती है, उस आधार पर भुगतान होता है, तो वो परेशान हो रहे हैं। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस ढंग से बिहार में सभी 38 जिला के 39 जिला के जिला शिक्षा ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षक परेशान है। उनके बकाये जो भी वेतन के होते हैं या किसी ढंग के बकाये होते हैं, बिना लेन देन के भुगतान नहीं होता। पूरा जिला शिक्षा ऑफिस बिल्कुल भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर वहां पहुंचा और किसी की नज़र वहां नहीं, किसी अधिकारियों की नज़र नहीं। शिक्षक परेशान है, छोटे छोटे सवाल को लेकर, छोटे छोटे बकाये को लेकर शिक्षक परेशान होकर हम लोग के पास आते हैं। हम लोग को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि छोटी राशि जो बकाया उनको अपने आप भुगतान हो जाना चाहिए। अभी शिक्षा मंत्री के यहाँ कई जिलों के डीओ डीपीओ को बुलाकर इस पर डांट लगी है कि जब बकाये का भुगतान पिक एंड चूज करके, जो पैसा देता है उसका भुगतान होता है, जो नहीं देता है दौड़ते रहता है उसका भुगतान नहीं होता है। ये आलम है जिला शिक्षा ऑफिस का। स्थिति को समझना चाहिए। ऐप में जो कठिनाई हो रही है, ऐप में जो गड़बड़ी है, जो कमी है, उसको समझना चाहिए और समझते हुए बिहार के शिक्षकों के उपस्थिति को 100% सही ढंग से उसकी उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए बायोमेट्रिक्स लगाना चाहिए।